नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। डीडवाना से बड़ी खबर। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गैंग के 8 बदमाशों को किया गया है गिरफ्तार। चलती बस में यात्रियों को ये शिकार बनाते थे। तो ये बड़ी जानकारी डीडवाना से, जहां अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गैंग के 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलती बस में यात्रियों को अपना शिकार बनाते थे ये बदमाश, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। डीडवाना पुलिस की अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गैंग के 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये बदमाश चलती बस में यात्रियों को शिकार बनाते थे। तो अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का ये पर्दाफाश, आपको बता दें कि 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीडवाना से ये बड़ी खबर। ये सभी बदमाश चलती बस में यात्रियों को शिकार बनाते थे। तो आरोपियों से पूछताछ जारी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं डीडवाना से। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, चलती बस में यात्रियों को शिकार बनाते थे और अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ चल रही है। चूंकि अभी गैंग के 8 बदमाशों को ही गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं कि इस गैंग में कितने बदमाश शामिल हैं। ये सभी बदमाश चलती बस में यात्रियों को शिकार बनाते थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से। डीडवाना से ये बड़ी खबर। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस गैंग के 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ चल रही है। चलती बस में यात्रियों को शिकार बनाते थे ये बदमाश, और इस गैंग में और कितने सदस्य शामिल हैं, इसकी भी पड़ताल के लिए कोशिश पुलिस की टीम कर रही है, ताकि पर्दाफाश हो सके और भी इस पूरे मामले में आगे। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का ये पर्दाफाश, 8 गैंग के 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलती बस में यात्रियों को शिकार बनाते थे ये बदमाश। जहीर अब्बास उस्मानी डीडवाना से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आपसे जानना चाहेंगे, अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का जो पर्दाफाश हुआ है, 8 बदमाशों की गिरफ्तारी की खबर मिल रही है। इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे अपडेट है? पुलिस की तरफ से पूछताछ में क्या जानकारी हासिल हुई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, डीडवाना में पिछले दिनों चलती बसों में कई बार चोरी की वारदातें सामने आई थी। शिकायतें पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने आरोपियों को, चोरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, जिसके तहत सीसीटीवी फुटेज को टटोला गया। इसके साथ ही मुखबिर को भी सक्रिय किया गया और जो कॉल डिटेल है उसके आधार पर पुलिस ने इस गैंग के 8 बदमाशों को, चोरों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बदमाश यूपी के रहने वाले हैं, जिन्होंने न केवल राजस्थान बल्कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। जी। पुलिस अब इन आरोपियों से पूछताछ में जुटी है और उम्मीद की जा रही है कि पुलिस इस मामले में और भी जो कई चोरों के मामले, जो चोरी के मामले जो हैं, उनका और भी खुलासा हो सकता है। साथ ही पुलिस इस प्रयास में भी जुटी है कि चोरों से जो चोरी किया गया माल है वो भी बरामद किया जाए। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों के आह्वान के बाद प्रदेश के पेट्रोल पंप पर बंद का बड़ा असर दिख रहा है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करने सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। हड़ताल आज सुबह 6 बजे से शुरू होकर 12 मार्च की सुबह 6 बजे तक रहेगी। इस दौरान प्रदेश का कोई भी डीलर किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री नहीं करेगा। सोमवार 11 मार्च को दोपहर 12 बजे जयपुर के स्टैच्यू सर्किल से सचिवालय तक डीलर्स की एक मौन रैली भी निकाली जाएगी। इस आशय का पत्र भी पेट्रोलियम एसोसिएशन ने जारी कर दिया है। इस पत्र पर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी के हस्ताक्षर भी जारी किए गए हैं। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बंद का असर देखने को मिला है। सीकर, अजमेर, डूंगरपुर और भरतपुर की ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वैट कम करने की मांग को लेकर सांकेतिक हड़ताल पेट्रोल पंप संचालकों की तरफ से की गई है। दरअसल वैट कम करने की मांग लगातार 7 सालों से डीलर कमीशन की बढ़ोतरी की भी मांग उठाई जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिस वजह से अब सांकेतिक हड़ताल अलग अलग जिलों में राजस्थान के देखने को मिला है। सुबह 6 बजे से ही पेट्रोल पंप बंद हैं और आम जनता को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन अपने मांगों को लेकर
पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप एसोसिएशन की राज्यव्यापी हड़ताल के आह्वान पर रविवार को चूरू जिले के सभी 172 पेट्रोल पंप बंद हैं, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी होती नजर आ रही है। चूरू जिला पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सचिव लंकेश अग्रवाल ने बताया कि जिले में रविवार सुबह 6 बजे से ही खरीद और बिक्री बंद कर दी गई है। पिछले 7 साल में सरकार ने डीलर कमीशन नहीं बढ़ाई। साथ ही वैट पड़ोसी राज्यों से बहुत ज्यादा होने के कारण राजस्थान में पेट्रोल डीजल महंगा है, जिससे आम जन महंगा ईंधन खरीदने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने डबल इंजन की सरकार बनने पर वैट कम करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक अपने इस वादे पर अमल नहीं कर पाए। अग्रवाल ने बताया है कि पेट्रोल डीजल महंगा होने के कारण पड़ोसी राज्यों से अवैध पेट्रोल डीजल भी यहाँ पर लाकर बेचा जाता है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। अकेले चूरू जिलों में रोज 20 से 30 हजार लीटर अवैध डीजल बिकता है। पेट्रोल डीजल एसोसिएशन की ओर से वेट कम करने की मांग को लेकर आज प्रदेश व्यापी हड़ताल कर रखी है, जिसके चलते चूरू जिले के भी सभी 172 पेट्रोल पंप है वो बंद है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि प्रदेश के अन्य पड़ोसी जो राज्य हैं वहां पर वेट कम है, जिसके चलते वहां पर डीजल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है और राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल महंगा है, जिसके चलते उन्हें नुकसान हो रहा है। समय समय पर पेट्रोल डीजल एसोसिएशन की ओर से वेट कम करने की मांग भी की गई, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को नहीं माना गया है। गत गहलोत सरकार के अंदर भी कई दफा पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल की, हर बार आश्वासन मिला लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं की गई, जिसके चलते एक बार फिर से पेट्रोल पंप संचालक है वो आंदोलन की राह पर है, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूरू जिले की बात करें तो हम इस समय टैक्सी स्टैंड पर खड़े हैं। इन वाहन चालकों का कहना है कि डीजल नहीं मिलने के चलते उनके वाहन है वो खड़े रह गए हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार की परेशानी है वो इन वाहन चालकों को हो रही है। सर, कितनी परेशानी है वो आपको हो रही है? पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल कर रखी है, क्या लग रहा है? इसमें परेशानी ये है कि आज बुकिंग पे जानी थी गाड़ी, अब रात को 2 बजे आई है तो टंकी तो खाली है ना, अब वो बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी है। हमें नुकसान है, ये नुकसान हो रहा है। अगर सारे राज्यों की तरह यहाँ भी अगर रेट सामान्य कर दी जाए तो हमारे भी फायदा है, हमारी भी कोई रेट फिक्स हो जाए। ये चाहते हैं कि ये जो पंप वालों की मांग है वो वाजिब है। वाजिब मांग, आपको परेशानी है लेकिन मांग वाजिब है। मांग परेशानी हो रही है आपको क्योंकि डीजल नहीं मिल रहा है, लाइनें लग रही है। डीजल तो नहीं मिल रहा है और परेशानी तो आम पब्लिक की ही है, लेकिन ये जो रेट है ना सेम हो जाए तो एक तो ये काला बाजारी है ना, ये मिट जाएगी। अब पंजाब का 8 रुपया का फर्क है और वहां से डीजल आता है यहाँ पे और उसमें मिलावट कर देते हैं और यहाँ 2 रुपये सस्ता बेचते हैं और वो गाड़ी में डालते हैं तो गाड़ी का इंजेक्टर खराब हो जाते हैं। पंप वालों की मांग है वो जायज है, हम पंप वालों के साथ हैं। कल कितनी परेशानी हो रही है गाड़ियों को? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है सर, आम आदमी को, आम जन को परेशानी है डीजल नहीं मिलने की वजह से। रही बात ये कि जो ये अलग अलग जो भाव है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के, ये सबसे आज से ये सदियों से हमेशा के लिए बहुत भयंकर तकड़ी। पहले मैं ट्रक चलाता था, 4 ड्रम टूल पर रख देते थे, 2 डाली पर रख देते थे, परेशानी रहती थी। यहाँ ले आके दुगने भाव में देते हैं और कुछ और मिलावट भी और करते हैं, अरे गाड़ी वाले को वो भी नुकसान होता है। हाल फिलहाल के अंदर चूरू जिले के अंदर सभी 172 पेट्रोल पंप है वो बंद है, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। तो देखिए, यहाँ पर जो भी लोग पहुंच रहे हैं उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि सुबह 6 बजे से ही पेट्रोल पंप बंद हैं और इससे आम जनता को खासा परेशानी हो रही है। हालांकि अपनी मांगों को लेकर लगातार पेट्रोल पंप संचालक आज से हड़ताल का ऐलान कर चुके हैं और सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद है। जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी, साफ तौर पर यही कहना है कि वैट कम करने की मांग को सरकार को मानना ही होगा और 7 सालों से डीलर कमीशन में जो बढ़ोतरी नहीं हुई है उसको लेकर भी मांग की जा रही है। तो कुल मिलाकर इसका असर देखने को मिल रहा है। मौन रैली का भी आयोजन करने का रणनीति उनकी तरफ से बनाई गई है। तो अलग अलग जिलों में राजस्थान के कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली है। पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर हैं। अच्छा, ये सर हमारे पास तो बेट की ये जनता ये चाह रही है ये रेट कम हो, ये इसलिए क्योंकि यूपी नज़दीक है, क्यों 11 रुपये का अंतर है, क्योंकि अधिकतर लोग
सस्ता चाहते हैं। क्यों सरकार इस बात पर सोचे कि ये वेट कम किया जाए अपने तरफ से सरकार, क्यों हम तो यही चाहते हैं। और पूरे राजस्थान में इसलिए हड़ताल की गई है क्योंकि अपना हमारा जो राजस्थान में जितना वेट कर रखा है महंगा, अधिकार ज्यादातर तो पंप ही बंद हो गए। हाँ अधिकतर ये 50% आज बंद है राजस्थान में। समस्या है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, वेट वो भी कम करना चाहिए, डीलर्स का वो भी बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट ने वादा किया था चुनाव से पहले कि हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले यही करेंगे। आज काफ़ी समय हो गया है, 3 महीने से ऊपर हो गए गवर्नमेंट को बने हुए, लेकिन गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। अब भी कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बगल में यूपी है, लोग बाग वहाँ जाते हैं, लोग बागों को परेशानी होती है। इधर पेट्रोल पंप संचालकों को भी परेशानी होती है, डीलर को भी सेल में अंतर आता है, तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। कहाँ से आए आप? रामनगर गांव से। आप पेट्रोल वो क्या लेने आए आप, पेट्रोल या डीजल? डीजल। क्या यहाँ क्या मिला आपको? कुछ नहीं, बंद है। डीजल किस लिए लेके आए आप, धान के लिए या आप गेहूं में की फसल में पानी देना है। क्या नाम है सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? मेरा नाम बलदेव शर्मा है। मैं जवाहरनगर से अपने गांव उज्जैन के पास जा रहा था। मुझे बहुत असुविधा हुई है। सरकार को इनकी मांगों की तरफ ध्यान देना चाहिए जिससे कि पब्लिक को असुविधा न हो। राजस्थान पेट्रोल पंप संगठन के आह्वान पर राजसमंद में पेट्रोल पंप बंद है, लेकिन राजसमंद संगठन में 2 फाड़ नजर आ रहे हैं। जहां कुछ पंप संचालक चोरी छिपे ज्यादा दामों पर पेट्रोल बेच रहे हैं। पंप पर बैरिकेड लगाकर पेट्रोल पंप बंद के बोर्ड भी लगाए गए हैं। आपदा में अवसर खोज रहे कई पंप संचालक नियमों की धज्जियां उड़ाकर पेट्रोल की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिससे अन्य पेट्रोल पंप संचालकों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता तरुण जोशी ने मौके का जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। राजस्थान पेट्रोलियम एसोसिएशन ने वेट कम करने और कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर 48 घंटों के लिए पेट्रोलियम की बिक्री और खरीद पर रोक लगा रखी है। राजसमंद में भी उसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। इस समय हम मौजूद हैं 100 फीट रोड स्थित नायरा पेट्रोल पंप पे, जहां चोरी छुपे तरीके से पेट्रोल बेचा जा रहा है। हालांकि आम जो उपभोक्ता हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, अभी फिलहाल यहाँ जो है स्थानीय लोग हैं और पेट्रोल के लिए परेशान होते हुए आए हैं। सर कहाँ से आए? मैं 100 फीट रोड से आया हूँ। क्या करने आए? पेट्रोल भराने आया हूँ। आपको पता था पेट्रोल की हड़ताल होने वाली? नहीं, मेरे को तो पता नहीं था। अभी गाड़ी में पेट्रोल है? थोड़ा घना है, 50 रुपए का पता है। जरूरत है? जरूरत तो है ही, इसलिए पेट्रोल भर रहे थे अभी? अब भर रहे थे, बड़ा नहीं भर रहे ना, हमने तो नहीं देखा भर रहे पड़ा भैया। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप संचालक जो है नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और संगठन के जो निर्देश है उनको पालन नहीं करते हुए चोरी छुपे तरीके से पेट्रोल बेच रहे हैं। अब इसके अलावा कुछ लोग जो हैं सुबह अपने काम धंधे के लिए निकले हैं, भाई साहब काम धंधे के लिए निकले हैं, लेकिन पेट्रोल के लिए परेशान हो रहे हैं। यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है, कहीं से चोरी छुपे पेट्रोल मिल रहा है। हो सकता है नियम से बढ़ी हुई रेट भी हो। जहाँ एक तरफ जो है पेट्रोलियम एसोसिएशन राजस्थान सरकार से ये मांग लेकर आगे आई है कि वेट कम किया जाए, ताकि आसपास के राज्यों में जो पेट्रोल की रेटें राजस्थान से कुछ 10 से 15 रुपए कम है, उसके समकक्ष आके यहाँ के उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर कहाँ से आए आप? मैं यहाँ राजसमंद से ही हूँ और आज पेट्रोल भरने आए, मगर यहाँ पे कुछ को पेट्रोल भरा जा रहा है और कुछ लोगों को पेट्रोल नहीं भर नहीं रहे हैं। तो अभी और बाकी लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। मीडिया से क्या जानकारी मिली थी पंप के हड़ताल? मीडिया से ये जानकारी मिली है कि पेट्रोल पंप 2 दिन बंद रहेंगे, परंतु यहाँ मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल बंद मिल भी रहा है और नहीं भी मिल रहा है। कहीं न कहीं मिला जुला असर है। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पेट्रोल भराने के लिए आए हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? रारा से। क्या करने आए हैं? तेल भरवाने। तो पेट्रोल की हड़ताल थी, आपको पता है कि नहीं पता? नहीं है पता। कहाँ जाना है आपको अभी? अभी काम पर जाना है। तो अभी पेट्रोल नहीं है गाड़ी में? पेट्रोल कम है? कम है। तो अब परेशानी होगी पेट्रोल को लेकर? दुकान से डलवा दूंगा। दुकान से। और बाकी पंप पे लगभग बंद है सब जगह? हाँ। यानी कि आधी जगह पेट्रोल बंद है और आधी जगह चोरी छुपे तरीके से बेचा जा रहा है। ऐसे में
पेट्रोल पंप एसोसिएशन की जो जिला कार्यकारिणी है, उन्होंने राजस्थान पेट्रोलियम एसोसिएशन को जो सहयोग दिया है उसका कितना असर देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में राशन दुकान पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत की लगी फोटो और एक्सपायरी किट देने पर जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही जिला प्रशासन ने वेंडर को नोटिस जारी किया है। रावत भाटा के वार्ड संख्या 9 की राशन की दुकान पर शुक्रवार और शनिवार को अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण किया गया। फ्री राशन किट वितरण योजना के तहत राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का फोटो लगाकर किट लोगों को बांटा गया। वहीं लोगों को एक्सपायर फूड पैकेट बांटा गया है। इस मामले के सामने आने के बाद से आनन फानन में राशन डीलर ने फूड वितरण को इसकी सूचना दी और वितरण को रोका गया। सूचना मिलने पर कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी ने रावत भाटा के प्रवर्तन अधिकारी को एक्सपायरी फूड पैकेट वितरण को लेकर रोकने के निर्देश दिए। देर रात को अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्देश पर उपखंड अधिकारी रावत भाटा ने एक्सपायरी डेट के पैकेट वितरण वाली उचित मूल्य की दुकान को खुलवा कर औचक निरीक्षण कराया। प्रशासन ने वेंडर पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उचित मूल्य की दुकान पर नवंबर 2023 का सप्लाई स्टॉक बचा था। इन फूड पैकेट के बाहर किसी जनप्रतिनिधि का फोटो नहीं था, जबकि पैकेट के अंदर रखी थैलियों पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत की फोटो छपी थी। संवाददाता सलमान मंसूरी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। सलमान, प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की बात तो कही है, लेकिन क्या कोई जांच पड़ताल हो पाई है और कोई खुलासे हो पाए हैं? जी मैं बता दूं, ये चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा का शहर है। वहां पर वार्ड नंबर 7 के अंदर जो उचित मूल्य की दुकान है, वहां का पूरा मामला है, जहाँ पर एक्सपायरी डेट का पुराने जो सीएम थे अशोक गहलोत, उनके जो किट था वो बांटा जा रहा था। ऐसे में जब सूचना प्रशासन को मिली तो प्रशासन देर रात को वहां पहुंचे और 2 दुकानों का वहां पर औचक निरीक्षण किया। इसमें एक दुकान पर पुराने किट वहां मिले, जिनको जब्त कर लिया है और दुकान को सील कर दिया है। जी बिल्कुल, तो ये इस लापरवाही के पीछे क्या पता चल पाया है कि किसका हाथ था, और जिन लोगों को राशन बांटा गया है उनसे भी इसके बारे में कोई जानकारी हासिल की गई? देखिए, प्रथम दृष्टया प्रशासन ने जो है वो वेंडर की गलती मानी है और वेंडर को इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान इन तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर के बांकरोटा थाना इलाके में गैरेज में वेल्डिंग करने के दौरान बस में आग लग गई। बस में आग लगने के साथ में खड़ी दूसरी बस और ट्रक में भी आग लग गई। इस हादसे में वेल्डिंग कर रहे मैकेनिक भी झुलस गया। काफी मुश्किलों के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड अभी तक नहीं। तो गैरेज में खड़ी बसों में आग लगी है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हादसे में मैकेनिक भी झुलस गया है। दरअसल बस और ट्रक आग की चपेट में आ गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो काफी नुकसान हुआ है इस आगजनी में और मैकेनिक भी झुलस गया है इस हादसे में। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से धू धू कर ये बस जल रही है। बस जलने के बाद से पास में रखी ट्रक में भी आग लग गई और इस दौरान बड़ा नुकसान हुआ है। गैरेज में खड़ी बस और ट्रक दोनों ही आग की चपेट में आ गई। हादसे में मैकेनिक झुलस गया, हालांकि कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। धौलपुर से नाबालिग के साथ बलात्कार की खबर सामने आई है। आरोपी पड़ोसी युवक पर है। पीड़िता ने मां ने अपनी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने नाबालिग को बहला फुसलाकर इस घटना को अंजाम दिया। मुकदमा दर्ज होने की भनक लगते ही आरोपी फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। खबर नागौर से है, जहां डेगाना में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जिसमें सड़क किनारे बस का इंतजार कर रहे एक परिवार पर एक स्कॉर्पियो पलटती हुई ऊपर आकर गिर गई। इस हादसे में 8 महीने की गर्भवती महिला, उसके पति, 2 साल के बेटे और एक अन्य महिला की मौत हो गई। घटना के बाद स्कॉर्पियो सवार मौके से कार छोड़कर भाग गए। सूचना पर डेगाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी मृतकों के शवों को डेगाना के उपजिला अस्पताल में रखाया और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में शिव बारात कलश यात्रा में करंट फैलने में झुलसे बच्चों में से एक बच्चे की मौत हो गई है। शुक्रवार को हुए हादसे में शगुन
नायक 90% झुलस गया था, जिसे इलाज के लिए जयपुर एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल 4 अन्य बच्चों का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं कोटा में भी हादसे में घायल हुए 13 बच्चों में से उपचार के बाद अस्पताल से लोगों को छुट्टी दी जा रही है। आपको बता दें कि हादसे को लेकर 8 मार्च को शगुन के पिता मांगी लाल ने कुन्हाड़ी थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। शिकायत पर पुलिस ने आयोजक बाबूलाल, बद्रीलाल और गोपाल के खिलाफ लापरवाही बरतते हुए लोगों की जान जोखिम में डालने, बिना परमिशन आयोजन करने का मामला दर्ज करा लिया है। बताओ उनको ये अब खबर दौसा से आपको बता दें, जहां सिकराय में चोरों ने एक शराब की दुकान को अपना निशाना बनाया और दुकान से 131 पेटी देसी और 86 पेटी अंग्रेजी सहित 110 पेटी बियर की चोरी कर फरार हो गए। घटना के बाद शराब ठेके के मालिक ने मानपुर पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वहीं शराब के ठेके के मालिक ने बताया करीब 13 लाख रुपए की शराब चोरी की गई है। फिलहाल मानपुर पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच कर रही है। खबर बूंदी से, जहां शहर के छत्रपुरा खेल संकुल और मीरा बाग के पास में पैंथर की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम फॉरेस्टर दीपक जासू की मॉनिटरिंग में पैंथर के रेस्क्यू में जुटी हुई है। लोगों का कहना है 2 दिन पहले भी 2 अलग अलग जगह पैंथर का मूवमेंट दिखा और अभी पैंथर कॉलोनी के किसी सुनसान घरों में छिप कर रह रहा है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अदानी समूह के करण अदानी कार्यक्रम में शामिल हुए। ये नया टर्मिनल 367 लाख वर्ग मीटर में फैला है, जहां पर घरेलू और विदेशी दोनों ही हवाई सेवाएं मिलेंगी। वहीं इस एयरपोर्ट से सालाना 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा यात्री सफर कर पाएंगे। नए टर्मिनल की अनुमानित लागत 1383 करोड़ रुपए हैं और इस नए टर्मिनल में 75 चेक इन काउंटर्स, 18 चेक इन कियोस्क और 30 लिफ्ट्स और 5 एस्केलेटर्स हैं। Our vision for CCSIA is big and far-reaching. The master plan aims to expand the airport's capacity to ultimately serve 38 million passengers annually by 2047-48. This exponential growth is a cornerstone of our strategy to support Uttar Pradesh's aspiration to become a $1 trillion economy. Through this development, we are not just building infrastructure, we are creating over 13,000 direct and indirect job opportunities. Yet, what sets Terminal 3 apart is not just its scale or sophistication of its facility. It's the heart and the soul we have poured into incorporating Uttar Pradesh's rich cultural heritage into its design. और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।